नमस्कार बच्चों। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी पंच परमेश्वर पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, पंच परमेश्वर कहानी एक सुविख्यात कहानी है जिसका प्रकाशन सन 1915 में हुआ था। यह एक आदर्शवादी कहानी है जो कि दो मित्रों से संबंधित है और इसमें बताया गया है, समझाया गया है कि पंच जो पंचायत में लिए जाते हैं, चुने जाते हैं, उनमें ईश्वर का ही वास होता है। तो आइए शुरू करें। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बचपन के मित्र थे। जाति से चाहे अलग थे, धर्म से अलग थे, लेकिन दोनों में गहरी मित्रता थी। कुछ लेन देन भी साझा था। एक दूसरे पर अटल विश्वास था। बेटा, दोस्ती का पहला असूल विश्वास। बिना विश्वास के कोई रिश्ता नहीं है। एक दूसरे के सहारे वो बहुत कुछ छोड़ जाते थे। जुम्मन जब हज करने जाते तो अपना घर अलगू को सौंप जाते। ठीक इसी प्रकार जब अलगू चौधरी भी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ जाते। अर्थात उनको एक दूसरे पर गहरा विश्वास था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, मौसी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद भी थी, मिल्कियत, लेकिन उनकी सेवा करने वाला, उनका ध्यान रखने वाला कोई बच्चा नहीं था। बूढ़ी खाला हर समय परेशान रहती थी, लेकिन बूढ़ी खाला को जुम्मन शेख अपने पास ले आए और उन्हें खाना वगैरह अच्छा खिलाने लगे। मौसी भी खुश कि उनको एक परिवार मिल गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए जाते। हलवा, पुलाव इत्यादि की तो मानो वर्षा ही की जाती थी। रोज़ रोज़ अच्छा अच्छा कुछ खाने को मिलता। मौसी भी खुश और जुम्मन शेख और उसकी बीवी भी खुश। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह मिल्कियत, वह जायदाद, संपत्ति सब अपने नाम करा ली। मौसी ने भी खुश होकर कर दी कि चलो ये मेरी सेवा कर रहा है और तो मेरा अपना कोई है नहीं। तो खुशी खुशी उसने सब कुछ उसके नाम ही करवा दिया। पर यह क्या, रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर मानो मोहर लगा दी। जैसे रजिस्ट्री जुम्मन शेख के नाम पर हुई, वैसे ही उनके तो तेवर बदल गए। अब दोनों ही, जुम्मन शेख और उसकी बीवी, बूढ़ी खाला का बिल्कुल भी ध्यान ना रखते, यहाँ तक कि उन्हें कड़वी कड़वी बातें सुनाते। बूढ़ी मौसी के मरने का मानो इंतज़ार ही करने लगे कि इसकी सेवा ना करनी पड़े और ये जल्दी से मर जाए और सारी संपत्ति हमारे नाम पर हो जाए। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ तो कड़वी कड़वी बातें कहने लगी। यह बात धीरे धीरे गांव में भी फैल गई कि किस प्रकार का व्यवहार चल रहा है बूढ़ी खाला के साथ। बूढ़ी खाला के पास जब कोई हल नहीं था तो वो गांव गांव भटकने लगी, लाठी लेकर चलने लगी। कई दिन तक वह हाथ में लाठी लिए घूमती रही, सबसे अपना रोना रोती रही। एक एक पग चलना बूढ़ी के लिए दूभर था, मगर बात तो आन पर आ पड़ी थी। इसका निर्णय करना भी ज़रूरी था। वो पंचों के पास गई, कहा कि तुम लोग जो राह निकाल दोगे मैं उसी पर चलूँगी, लेकिन कुछ तो निर्णय करवा दो। चारों ओर से घूमकर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई। बेटा, याद है अलगू चौधरी कौन था? जुम्मन शेख का परम मित्र, गहरा मित्र। उसने बात ध्यान से सुनी बूढ़ी खाला की। तो बूढ़ी खाला बोली, बेटा तुम भी पल भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना, मैंने पंचायत बुलाई है। अलगू पहले सोचने लगे, फिर बोले, जुम्मन तो मेरा पुराना मित्र है, मैं उससे नहीं बिगाड़ सकता। बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? अब जुम्मन की बातों के बारे में भी वो सोचने लगा और बूढ़ी खाला के जो स्वर थे उसके हृदय में गूंज रहे थे, क्योंकि उसके पास कोई उत्तर ना था इन बातों का। निश्चित समय पर पंचायत बैठ गई। खाला और जुम्मन शेख भी वहाँ थे। दोनों ही बात सुनने लगे।
जवाब देने लगे। जो जो प्रश्न उनसे किए जाते उनको जवाब देना पड़ता, क्योंकि अब पंचायत ने ही फैसला करना था कि किसको क्या दिया जाए। अलगू चौधरी बड़े ध्यान से सब कुछ कर रहे थे। पंच भी बैठे थे। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अलगू को सरपंच चुना गया है मौसी की तरफ से, तो अब तो बाजी मेरी है। वो खुश हो गए कि खाला के लिए जो होगा वो मेरे पक्ष में होगा। अलगू चौधरी ने कहा कि जायदाद से इतना मुनाफा तो अवश्य होता है कि खाला को माहवार खर्च दिया जा सके। जुम्मन बोले, जायदाद जितनी है वो पंचों से नहीं छिपी, क्योंकि वो गुस्से में थे। उनके स्वर भी तीखे हो गए। पंचायत ने दोनों की बातें सुनी, दोनों पक्षों की, और निर्णय किया। जुम्मन मुंह लटकाकर बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, खाला जान जिसे चाहें उसे बना दे, मुझे कोई उज़र नहीं है। तो अलगू चौधरी को तो हमेशा से ही काम पड़ता था कचहरी में, वो कानूनी आदमी था। उसने पूरी बातें सुनकर निर्णय किया कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। पंचों का यही विचार है। इतनी बात सुनते ही जुम्मन का दिल और ढह गया। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी ना सह सका, गिर पड़ा। मित्रता टूट गई। चलो, खाला जान के पक्ष में फैसला हो गया, सब अपने काम में लग गए। कुछ दिन बीते तो अलगू चौधरी के बैलों की जोड़ी में से एक बैल खो गया, मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह तो दगाबाजी की सज़ा है। मेरे मित्र ने मेरे साथ दगा किया, धोखा किया, इसीलिए परमात्मा ने उसके साथ ऐसा किया है। अब वो दूसरा बैल भी बेचना चाहता था, तो एक साहू जो था समझू, वो बैल लेने के लिए आ गया। बैल खरीद लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वायदा ठहरा। 150 रुपये उसके देने थे। चलो, अलगू चौधरी को भी बात माननी पड़ी, उसको गरज थी पैसे की। समझू को तो जैसे बैल मिला, उसने तो उसकी क्या कहें कितनी ज़्यादा खिंचाई की कि रोज़ के रोज़ ही उससे बहुत ज़्यादा काम लेता, खाने को बहुत कम देता। बैल की देख रेख तथा चारे में कोई लेना देना नहीं था। भोजन पानी का अभाव किए से ही वो रोज़ सामान ढोता, लेकिन बैल बेचारा भी कितने दिन चलता। एक दिन वह धरती पर गिर पड़ा और फिर ना उठा। समझू साहू ने उसके ऊपर बहुत लाठियां बरसाई, उसके नाक में भी लकड़ी घुसेड़ी, लेकिन कुछ हल ना हुआ। वो तो गुस्से में रह गया कि कैसा बैल मिल गया हमें। जब अलगू चौधरी अपने समय पर पैसे मांगने आया तो वो उससे गुस्सा करने लगा। कहता, मैं नहीं दूंगा, तुमने तो मुझे बीमार बैल दिया था। उसने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब फिर बात वहीं आ गई पंचायत पर। अलगू चौधरी ने अब पंचायत बिठाई तो साहू ने अपनी तरफ से जुम्मन शेख को अपनी सरपंच बना दिया। समझू खड़े होकर कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। पंचायत ने सारी बातें सुनी। सुन समझकर यह निर्णय किया कि अगर समझू साहू बैल लेते समय ही अलगू चौधरी को सारा पैसा दे देते तो आज ये नौबत ही ना आती और ना ही बात फेर लेने की बात होती। अलगू चौधरी फूले न समाए कि आज जुम्मन शेख ने उसके हक की बात की है। वो उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंचों की जय हो, पंच परमेश्वर की जय हो। पंच परमेश्वर की जय के साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई। प्रतिध्वनि का अर्थ है बेटा, जितने लोग भी पंचायत में बैठे थे सारे के सारे ही जय जयकार करने लगे कि पंचायत की जय हो, पंचों की जय हो। अब देखो क्या हुआ कि दोनों ही उस फैसले से खुश हो गए। पंच परमेश्वर का जय का उद्घोष जैसे हुआ तो अलगू ने जुम्मन को गले लगा लिया। दोनों के नेत्रों से गिरते आंसुओं ने दोनों के दिलों की मैल को साफ कर दिया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दोनों की दोस्ती रूपी लता जो सूख गई थी, मुरझा गई थी, आज फिर से हरी हो गई है, क्योंकि पंचों ने उचित विचार कर ही निर्णय किया था। तो वो बोले, आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा ही बोलता है। उस दिन तुमने मेरे खिलाफ निर्णय किया तो मुझे तुम पर गुस्सा आया था, लेकिन आज जब मैं खुद उस
स्थान पर विराजमान हुआ तो मुझे एहसास हुआ इस बात का। दोनों खुशी खुशी गले लग गए। दोनों की गहरी दोस्ती फिर से उसी विश्वास के बल पर बहाल हो गई। तो बच्चों, कहानी में यह बताया गया है कि पंच परमेश्वर क्या हैं? पंचों में ही परमेश्वर होता है, अर्थात परम ईश्वर विराजमान होते हैं। वही सही गलत का निर्णय स्वयं देते हैं। तो आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी पहुँचाएं। धन्यवाद।